देवी पार्वती का गिरिराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के बाद वहाँ का माहौल सुखमय हो गया। सरिता सब पुनीत जल बहही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी से रहने लगे। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़कर पर्वत पर परस्पर प्रेम पूर्वक रहने लगे। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जन राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर सौभाग्यमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे हसिधाए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। और सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी। सदा चल यही करहि वाता, यही के जसु पैहि पितु माता। कन्या सब गुण लक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे माता पिता यश पाएंगे। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाई। यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ी हई पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके प्रतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जय अभय गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब समय संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इससे जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जोगी जटलय काम मन नगनय मंगल भेष। अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्तय सिरे।
योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाले ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। तसुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुए। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृखा देव ऋषि भाषा उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल स्नेहु मिलन कठिन मन भाषण देहु। जाने को अवसर प्रीति दुराई सखी उछग बैठी पुनि छाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेश हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। उठिन होई देव ऋषि बानी सोचहि दंपति सखी सयानी। हुरधर धीर कहूँ गिरिराऊ कहूँ नाथ का करियऊ पाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धर कर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। का मुनि सहिमवंत सुन जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको देवता दानव मनुष्य नाग मुनि और कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरने तुम पाही मिली हूँ मैं तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वह वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पहि में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई दोषों गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोष को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो वही से जसयन हरि करही बुद्धि कछु तिन कर दोषन धरही। भानु किसान सर्वरस खाही तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहई सुर सर को अपुनीत न कहई। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता।
जो असी ही सिखा करहि नर जड़ विवेक अभिमान परहि कलप भर नरक महु जीव की समान। यदि मूर्ख व्यक्ति ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरि जल कृत बारु निजाना कबहुन संत करहि तहि पाना। सुर सर मिले सो पावन जैसे ईशयनी सही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वहीं गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। तो शंभु सहज समर्थ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। धराराध्य पय अहि महेशु आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेवी जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश ताप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। तप करे कुम्हारी तुम्हारी भावी मेटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही यही कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरार महादेव जी होनहार मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिन शिव अवराधे लहियन कोटि जोगी जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। हस कहि नारद सुमिरि हरि अगिर जहि दीन यशीष। होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा।